दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की अद्भुत नीति के एक ऐसे गूढ़ और रहस्यमय विषय पर जो न केवल मानवीय संबंधों को समझने में मदद करता है बल्कि यह भी बताता है कि किसी स्त्री के मन में कब किसी पुरुष के प्रति विशेष आकर्षण, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव की भावना उत्पन्न होती है। चाणक्य केवल राजनीति और राज्य कौशल के झाता नहीं थे, बल्कि उन्होंने मनुष्य के व्यवहार, उसकी भावनाओं और उसकी प्रवृत्तियों का भी गहराई से अध्ययन किया था। उनके द्वारा कही गई नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। आज हम उन्हीं नीतियों के प्रकाश में यह समझेंगे कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसके हृदय में कौन से भाव उठते हैं और वह किन 7 संकेतों के माध्यम से अपनी इच्छा या लगाव प्रकट करती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्त्री का मन अत्यंत कोमल होता है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री की भावनाएं गहरी होती हैं और वह कभी सीधे अपने मन की बात नहीं कहती। वह संकेतों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उन संकेतों को पहचानने की कला आनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, नारी स्वभावेन लज्जाशीला भवन्ति, अर्थात स्त्रियां स्वभाव से ही संकोची होती हैं। वे कभी प्रत्यक्ष नहीं बोलती बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से अपनी भावना व्यक्त करती हैं। अब आइए जानते हैं वे 7 संकेत जो चाणक्य नीति के अनुसार यह बताते हैं कि कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति गहराई से आकर्षित है और उसके मन में उसके प्रति विशेष इच्छा उत्पन्न हो चुकी है। पहला संकेत, उसकी नजरों का बदल जाना। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी स्त्री के हृदय में किसी पुरुष के प्रति स्नेह या आकर्षण उत्पन्न होता है तो वह उसकी ओर देखने के ढंग में परिवर्तन ले आती है। उसकी आंखों में एक विशेष चमक, एक जिज्ञासा और एक लज्जा का मिश्रण दिखाई देता है। जब वह पुरुष पास होता है तो उसकी नजरें कभी उससे मिलती हैं, कभी तुरंत झुक जाती हैं। यही संकेत है कि उसका मन भीतर से प्रभावित हो चुका है। चाणक्य के अनुसार स्त्री की आंखें उसके मन का दर्पण होती हैं। इसलिए यदि कोई स्त्री बिना कारण बार बार आपको देखे, आपकी नजरों से बचते हुए भी आप पर ध्यान रखे, तो समझ जाइए कि उसके मन में भावनात्मक लहरें उठ रही हैं। दूसरा संकेत, उसकी मुस्कान में छिपा रहस्य। चाणक्य ने कहा है कि जब स्त्री किसी से प्रभावित होती है तो उसकी मुस्कान का स्वरूप बदल जाता है। वह सामान्य हंसी नहीं होती बल्कि उसमें एक विशेष मिठास और संकोच झलकता है। कई बार वह बिना किसी मजाक या कारण के मुस्कुरा देती है और उसके होंठों की मुस्कान उसके मन की गहराई का रहस्य खोल देती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि यत्र हर्षो लज्जा छ संगच्छते तत्र प्रेम भवति, यानी जहां आनंद और संकोच एक साथ हों वहीं प्रेम की उत्पत्ति होती है। तीसरा संकेत, आपके प्रति उसकी असामान्य चिंता। जब किसी स्त्री को किसी पुरुष से लगाव होता है तो वह उसकी परवाह करने लगती है। वह पूछती है कि आपने खाना खाया या नहीं, आप थके हुए तो नहीं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। यह सामान्य मित्रता नहीं बल्कि एक गहरे भाव का प्रतीक होता है। चाणक्य ने कहा है कि प्रेम का सबसे पहला लक्षण है चिंता। जो आपके सुख दुख की परवाह करे वह आपसे जुड़ चुका है। चौथा संकेत, आपके आसपास आने के बहाने ढूंढना। चाणक्य के अनुसार जब किसी स्त्री का मन किसी पुरुष की ओर खींचता है तो वह बिना किसी विशेष कारण के उसके निकट आने के अवसर खोजती है। कभी किसी छोटी बात पर सलाह लेने का बहाना बनाती है, कभी हंसी मजाक में बात शुरू करती है। यह सब उसके भीतर के आकर्षण की अभिव्यक्ति होती है। चाणक्य ने कहा है कि स्त्री जब किसी को मन से चाहती है तो वह परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उस व्यक्ति के समीप आने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। पांचवां संकेत, आपकी बातों को ध्यान से सुनना और याद रखना। स्त्रियां सामान्य बातचीत में कई बातें भूल जाती हैं, लेकिन जिस पुरुष के प्रति उनके मन में लगाव होता है उसकी कही हर बात उन्हें याद रहती है। उसने क्या कहा, क्या पहना, क्या पसंद है, सब कुछ वह ध्यान में रखती है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका मन जुड़ा होता है। चाणक्य कहते हैं, यत्र मनोलग्नम तत्र स्मृति स्थायिनी, यानी जहां मन लग जाता है वहां स्मृति स्थायी हो जाती है। छठा संकेत, ईर्ष्या या जलन का भाव। यह बहुत सूक्ष्म संकेत है। जब किसी स्त्री के मन में किसी पुरुष के प्रति भावनात्मक लगाव होता है तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वह पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ अधिक समय बिताए। चाणक्य ने इसे मोह का लक्षण कहा है।
जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दूसरों के साथ देखकर बेचैन हो जाए, चुप हो जाए या असामान्य व्यवहार करे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उसके मन में गहरा आकर्षण है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत उसकी लज्जा का बदल जाना। चाणक्य कहते हैं कि जब स्त्री के मन में भावनात्मक आकर्षण गहराता है तो उसकी लज्जा का स्वरूप बदल जाता है। वह संकोच के साथ साथ खुलापन भी दिखाने लगती है। कभी कभी वह अपने मन की बात अप्रत्यक्ष रूप से कह देती है या अपने हाव भाव से यह जताती है कि वह आपके साथ सहज है। यह सबसे गहरा संकेत होता है कि उसका मन अब आपके प्रति समर्पित हो चुका है। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि चाणक्य ने इन संकेतों को केवल रोमांटिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में देखा। वे कहते हैं कि नारी मन को समझना कठिन है, परंतु जो व्यक्ति उसके संकेतों को पहचान लेता है वह उसके मन की स्थिति को जान लेता है। इसीलिए यदि कोई स्त्री आपके प्रति इन 7 संकेतों को दर्शा रही हो तो यह उसके मन के गहरे आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। लेकिन चाणक्य साथ ही यह भी चेतावनी देते हैं कि इन संकेतों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो पुरुष इन बातों को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। आचार्य कहते हैं, नारी सम्मानम परमम धर्म, अर्थात स्त्री का सम्मान करना सर्वोच्च धर्म है। इसलिए जो व्यक्ति किसी स्त्री की भावना को समझे उसे सच्चे सम्मान और मर्यादा के साथ ग्रहण करे। अब यदि हम इन 7 संकेतों को आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह भी समझ आता है कि स्त्री का आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है। वह तभी किसी की ओर खींचती है जब उसे विश्वास, सुरक्षा और सच्चा स्नेह महसूस होता है। चाणक्य ने भी यही कहा था कि विश्वासम बिना प्रेम न स्यात्, यानी विश्वास के बिना कोई संबंध टिक नहीं सकता। स्त्रियों के संकेतों को समझना एक कला है जिसे केवल वह व्यक्ति समझ सकता है जो शांत, धैर्यवान और संवेदनशील हो। चाणक्य नीति सिखाती है कि किसी स्त्री के मन को जीतने का मार्ग उसके प्रति सम्मान, सत्यनिष्ठा और स्नेह के माध्यम से ही संभव है। यदि आप केवल बाहरी संकेतों पर ध्यान देंगे और उसके भावनात्मक पहलू को नहीं समझेंगे तो आप कभी उसके मन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियों में यह भी कहा गया है कि स्त्री की भावना अत्यंत पवित्र होती है। वह जिस व्यक्ति को मन से चाह लेती है उसके लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती है। लेकिन यदि उसे धोखा मिलता है तो उसका क्रोध भी भयंकर होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, नारी यदि स्नेह करती है तो स्वर्ग बनाती है और यदि क्रुद्ध होती है तो जीवन को नरक बना देती है। इसलिए जब भी कोई पुरुष इन 7 संकेतों को किसी स्त्री में देखे तो उसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए बल्कि यह समझना चाहिए कि यह संकेत केवल उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आगे का कदम सोच समझकर मर्यादा के साथ उठाना चाहिए। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि प्रेम तभी सफल होता है जब दोनों के बीच पारस्परिक सम्मान हो। यदि एक पक्ष केवल चाहना जानता है और दूसरा सम्मान नहीं तो वह संबंध कभी टिक नहीं सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं, सम्मानम प्रेमस्य आधारः। आज के युग में जब रिश्ते सतही हो गए हैं तब चाणक्य की यह नीति हमें याद दिलाती है कि सच्चा आकर्षण वह नहीं जो दिखावे में हो बल्कि वह है जो आत्मा के स्तर पर जुड़ जाए। जब कोई स्त्री इन 7 संकेतों के माध्यम से अपने मन की भावना प्रकट करती है तो समझ लीजिए कि वह केवल क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरे भाव का संकेत है। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि चाणक्य के अनुसार स्त्री केवल प्रेम की नहीं बल्कि प्रेरणा की मूर्ति है। जब कोई स्त्री अपने प्रेम में सच्ची होती है तो वह पुरुष को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इतिहास में जितने महान पुरुष हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी स्त्री की प्रेरणा अवश्य रही है। इसलिए जो पुरुष किसी स्त्री के संकेतों को समझता है उसे यह भी समझना चाहिए कि उसका कर्तव्य केवल उसे चाहना नहीं बल्कि उसका आदर करना भी है। यही चाणक्य नीति का सार है। जो नारी का सम्मान करता है वही सच्चा पुरुष कहलाता है। और अंत में आचार्य चाणक्य के शब्दों में, नारी मनोरत्नम दुर्लभम च, यानी स्त्री का मन रत्न के समान दुर्लभ और अनमोल है। उसे पाने के लिए छल नहीं बल्कि सच्चाई और मर्यादा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में कोई ऐसी स्त्री मिलती है जो इन 7 संकेतों को दर्शा रही है, आपकी ओर विशेष दृष्टि रखती है, आपकी परवाह करती है, आपकी बातों को याद रखती है, आपकी उपस्थिति में संकोच और प्रसन्नता दोनों महसूस करती है, तो समझ लीजिए कि उसके मन में आपके प्रति गहरी भावना है।
उस भावना का सम्मान करें, उसका उपहास ना उड़ाएं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं प्रेम की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे भावपूर्ण स्वर में, याद रखिए, प्रेम ईश्वर का वरदान है और जो व्यक्ति प्रेम को समझता है वह जीवन के रहस्य को समझ लेता है। स्त्री और पुरुष का आकर्षण केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का मेल होता है। इन 7 संकेतों को समझकर यदि आप किसी के हृदय की भाषा पढ़ना सीख जाएं, तो आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण, अधिक सुंदर और अधिक संतुलित हो जाएगा। समापन। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार वे 7 संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि कोई स्त्री आपके प्रति आकर्षित है और उसके मन में आपके लिए विशेष भावना उत्पन्न हो चुकी है। आशा है कि यह ज्ञान आपको न केवल समझदार बनाएगा बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि कैसे किसी स्त्री की भावना का आदर किया जाए। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही चाणक्य नीति के अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।